रूसी क्या है, हम लोग एक प्रचलित नाम है, और डैंड्रफ हम लोग बोलते हैं इसको, ये भी एक प्रचलित नाम है जो हम इसको इंग्लिश में बोलते हैं। बेसिकली अगर देखा जाए तो ये एक एक्जिमा है, एक्जिमा का एक प्रकार है। एक्जिमा बहुत प्रकार के होते हैं, उन्हीं में से एक प्रकार है जो ये डैंड्रफ या रूसी के नाम से जाना जाता है, और इस एक्जिमा का नाम है सेबोरिक डर्मेटाइटिस। सेबोरिक डर्मेटाइटिस एक प्रकार का ऐसा एक्जिमा है जो हमारे कॉमनली स्कैल्प में यानी सर में, हमारे फेस पे, नाक के आसपास, हमारे कान के आगे पीछे, और कभी कभी चेस्ट एरिया, कॉमनली ये साइट्स होती हैं सेबोरिक डर्मेटाइटिस की। यानी कि इस प्रकार की जो रूसी या इस प्रकार की आप जो डैंड्रफ की बात करते हैं तो वो कॉमनली इन्हीं जगहों पे पाई जाती है। और इसमें क्या होता है कि एक बहुत छोटे छोटे माइक्रोस्कोपिक स्केल्स जो होते हैं वो झड़ते रहते हैं, निकलते रहते हैं, और इन स्केल्स को लोग जब हाथ से स्क्रैच करते हैं तो उनके नाखूनों में आ जाते हैं, वो स्केल्स फंस जाते हैं, उसी को वो लोग रूसी बोलते हैं, डैंड्रफ बोलते हैं। ऑफ कोर्स इसमें थोड़ा सा एक पार्ट और भी है कि ये एक फंगस होता है, उसका थोड़ा सा कंपोनेंट इसमें पाया जाता है क्योंकि ये वहाँ पर एक्यूमुलेशन ऑफ स्केल्स हो जाता है इस वजह से। तो बहुत तो नहीं बोल सकते कि ये फंगल इन्फेक्शन पूरी तरह से है, लेकिन थोड़ा सा पार्ट इसमें आ जाता है जब ये ज़्यादा बन जाता है। सो ये एक प्रकार का एक्जिमा है। विंटर्स में यानी सर्दियों के मौसम में क्या होता है कि हमारे शरीर में ऑयल्स थोड़े बदलते हैं। ऑयल्स बदलना मतलब जो हमारे स्किन की सरफेस में ऑयल्स होते हैं उनमें थोड़े बदलाव आने शुरू हो जाते हैं। आपने देखा होगा कि सर्दियों में हमारी स्किन थोड़ी ड्राई होने लगती है, जब गर्मियां होती हैं तो थोड़े से तैलीय त्वचा हो जाती है। इस प्रकार की जब ये चीज़ें होती हैं तो हमारे स्किन में इस प्रकार के बदलाव आने शुरू होते हैं, और जब वो बदलाव आते हैं तो वो स्किन में हमारे ऑयल कम होना शुरू हो जाता है। वही कन्वर्ट होता है धीरे धीरे, यानी एक तरीके से हम उसकी तरफ जाने लगते हैं जहाँ हमारी स्किन सूखने लगती है, तो ये डेवलप होना शुरू हो जाता है। दो एक चीज़ें होती हैं जो समझने वाली होती हैं। जैसे ही हमारा मौसम में बदलाव आया, हमारी स्किन ड्राई होनी शुरू हुई, तो हमें अच्छा मॉइस्चराइज़र यूज़ करना चाहिए। कई बार कुछ एक ऑयल्स यानी तेल ऐसे देखे गए हैं जो कई बार इस चीज़ को प्रेसिपिटेट यानी बढ़ा देते हैं, तो ऐसे ऑयल्स यूज़ नहीं करने चाहिए। कोकोनट ऑयल वगैरह अच्छा ऑयल माना जाता है, हल्का फुल्का लगाया जा सकता है, लेकिन मॉइस्चराइज़र की ज़रूरत ज़्यादा होती है। दूसरा कि बहुत तेज़ गर्म पानी से नहीं चेहरा धुलना चाहिए। जब मौसम बदलता है, ठंड आनी शुरू होती है, तो ये देखा गया है कि लोग गर्म पानी का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करते हैं, कई बार करते हैं। तो एक तो हमारा स्किन ड्राई हो रहा है, प्लस हमने उसको गर्म पानी से और ऑयल को निकाल दिया, तो और स्किन ड्राई हो जाएगी। तो ये नहीं करना है। तो कहने का मतलब है कुछ एक प्रकार के ऑयल्स हैं जो ये नहीं लगाने चाहिए उस दौरान, और बहुत तेज़ गर्म पानी से नहीं नहाना या चेहरा धुलना चाहिए या उसको यूज़ करना चाहिए। कई बार हमने देखा है कि बहुत सारे लोग कुछ ऐसी चीज़ें आजकल इंटरनेट पे तमाम जगह हैं जो सेल्स में होती हैं, लोग उसको खुशी खुशी मंगा के उसको यूज़ करते हैं, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं वो हर स्किन के लिए तो नहीं बनी होती है। ड्राइनेस बढ़ रही है तो जाहिर बात है कि रूसी या डैंड्रफ बनने की संभावना भी बढ़ेगी, तो उसको नहीं करना चाहिए। ये एक अच्छी सलाह है जो आप सबको समझनी चाहिए। एक तो हमने जो हमारे स्किन में स्केल्स बनने शुरू हुए, डैंड्रफ आना शुरू हुआ, तो हम बहुत ज़्यादा तेल ना लगाएं। जितना हम तेल लगाएंगे, हमें ये लगता है कि हम जितना तेल लगाएंगे वो डैंड्रफ या सूखापन ख़त्म हो जाएगा, जबकि वो बढ़ा देता है। तो हमें थोड़ा तेल का प्रयोग उस दौरान कम कर देना चाहिए। तो ये घरेलू चीज़ है जो आप अपने आप से अपना सकते हैं उन दौरान जब ये शुरुआत होती है। दूसरा है कि गर्म पानी तेज़ नहीं हो, बहुत हल्का गुनगुना पानी हो, अच्छा शैम्पू यूज़ करें और रेगुलर यूज़ करें, क्योंकि जितना क्लीन रखेंगे उतना सरफेस भी क्लीन रहेगा और आपको ये प्रॉब्लम भी कम से कम होगी। तो क्लीननेस यानी कि सफाई की बहुत आवश्यकता होती है, इस बात का ज़रूर ध्यान रखें। जहाँ तक डैंड्रफ के ट्रीटमेंट और मेडिकेशन की बात है, तो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ बहुत तरह के आते हैं। अब क्या है कि हमारा रहन सहन, हमारा आसपास का माहौल, इतनी चीज़ें बदल चुकी हैं, हमारे जो हम खान पान है हमारा वो बदल चुका है। तो एंटी डैंड्रफ शैम्पू में जिसमें कीटोकोनाज़ोल होता है, साथ में ZPTO भी होता है, कुछ एक कंडीशनर भी होते हैं। तो इस तरह की चीज़ें जिनमें हम जो इसको यूज़ करते हैं, जिसमें कि वो डैंड्रफ को
आगे बनने ना दे, और अगर कहीं लगा हुआ है तो उसको रहने ना दे। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं जो एंटी डैंड्रफ शैम्पूज़ में डाली जाती हैं, और जिसकी वजह से उनको भी यूज़ करने पर, लेकिन हाँ ये बात भी है कि एंटी डैंड्रफ शैम्पू डेली यूज़ नहीं हो सकता। इसको हफ्ते में 1 बार या 2 बार, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करना चाहिए, क्योंकि इसके भी अपने, वो एक दवा है, वो शैम्पू ज़रूर है, दवा की फॉर्म में दी जा रही है, लेकिन उसका बहुत ज़्यादा प्रयोग नहीं करना चाहिए। तब आप बोलेंगे कि रोज़ साफ़ करने के लिए क्या होना चाहिए, तो रोज़ साफ़ करने के लिए अच्छा माइल्ड शैम्पू यूज़ करना चाहिए, जो क्लीन करे, जो साफ़ सुथरा रखे। दवाओं के बारे में जहाँ तक बात है, जो उसमें दवा दी जा सकती है, उसके लिए हम एक शैम्पू है जो कीटोकोनाज़ोल के होते हैं, वो रिकमेंड ज़रूर कर सकते हैं कि हफ्ते में 2 बार इसको ज़रूर अच्छे से वॉश करें। ऑयल कम से कम लगाएं, और बहुत ज़्यादा ऐसा कोई ज़रूरत पड़ रही है कि उससे कंट्रोल नहीं हो रहा है, तो निश्चित रूप से आपको निकटतम अपने स्किन के स्पेशलिस्ट से बात करनी चाहिए, उनसे परामर्श लेना चाहिए। तो ज़रूरत पड़ेगी तो आपका स्थिति देख करके कि कैसा क्रीम और कितना लोशन और कितनी क्वांटिटी वाला देना है, या क्या उसका परसेंटेज होना चाहिए, वो आपको देख करके ही बता पाएंगे, और वही उचित होगा। लेकिन हाँ, शैम्पू ज़रूर यूज़ किए जा सकते हैं हफ्ते में 2 बार। विंटर जब शुरुआत होती है तो ड्राइनेस की बात मैंने आपको बताई कि वो शुरुआत हो जाती है। तो ऐसे में क्या है कि हमारे बालों में मॉइस्चर भी कम होना शुरू हो जाता है। वहाँ नीड आती है कि हम एक अच्छा सा कंडीशनर भी यूज़ करें। ऑयल अगर लगाते हैं तो स्कैल्प में, तो मैंने बताया आपको, नुकसान कर जाता है, बहुत से लोगों को डैंड्रफ बनना शुरू हो जाते हैं, तो वहाँ स्कैल्प में ज़रूरत नहीं है। लेकिन आप ज़रूर अपने बाल, जो बाहर आपके लंबे बाल हैं, बड़े बाल हैं, उनमें ज़रूर आप एक मॉइस्चराइज़र के रूप में एक अच्छा ऑयल लगा सकते हैं। और ऑयलिंग करने के साथ में उसमें स्टीम भी दे सकते हैं। स्टीम देने से पोर्स भी खुलते हैं, और आपका जो भी वहाँ पे अगर मान लीजिए डैंड्रफ की शुरुआत हो रही है तो वो भी क्लीन होते हैं। तो ये चीज़ों के साथ से आपको और आराम मिलेगा। बाल झड़ने को रोकने के लिए खान पान का बहुत बड़ा रोल है। खान पान ही नहीं, हमारी पूरी लाइफस्टाइल का बहुत बड़ा रोल है, योगदान है। आप ऐसे समझें, अगर हम अच्छा खाते हैं, जो कि हमारी पुरानी कहावतें में ये कहा जाता है कि आपको घर का खाना चाहिए, शुद्ध खाना चाहिए, अच्छा साफ़ सुथरा खाना चाहिए, बासी नहीं खाना चाहिए, तो हम उन चीज़ों को तो भूल चुके हैं। हम आज के डेट में हमारा खान पान बहुत बदल गया है। तुरंत ऑनलाइन ऑर्डर कर देते हैं कि अच्छा चलो अभी खाना बनाने में प्रॉब्लम है या नहीं है, या जल्दी है या नहीं हो पाएगा, तो हमने फट से मंगा लिया, और ये हमारे डेली रूटीन का हिस्सा बन गया है। तो नंबर 1 हमारा खान पान बहुत इम्पॉर्टेंट है। और बाल जो कि प्रोटीन के बने होते हैं, तो हमारी सलाह ये भी है कि अच्छा प्रोटीन, नेचुरल प्रोटीन इंटेक करना चाहिए। मैं पाउडर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, किसी शेक की बात नहीं कर रहा हूँ, बट नेचुरल प्रोटीन एग में भी मिलता है, सोयाबीन में मिलता है, चिकन में मिलता है अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो। और जो सीज़न के फ्रूट्स होते हैं उनमें बहुत अच्छे न्यूट्रिएंट्स होते हैं, वो ज़रूर लेने चाहिए। तो कहने का मतलब है कि हमें थोड़ा सा प्रोटीन इंटेक बढ़ाना चाहिए बालों के लिए, और हमारी डाइट में संतुलन होना चाहिए जो सही वक्त पे लिया जाए। जो हमारी स्लीप का जो तरीका है सोने का, मेरा कहने का मतलब हमारी लाइफस्टाइल में देर रात तक काम करना, जगना, मोबाइल पे, इंटरनेट पे, टैब पे रहना, वो भी उतना ही हानिकारक होता है। जब हम स्लीप के डिसऑर्डर्स से गुजरते हैं और देर रात तक जागते हैं और सुबह जल्दी हमें उठना भी होता है काम के लिए, तो हमारी नींद पूरी नहीं हो पाती है। तो बहुत से ऐसे हार्मोन्स भी, जो स्ट्रेस हार्मोन्स होते हैं, वो रिलीज़ होते हैं। वो हमारे स्किन में भी दिखाई पड़ते हैं, हमारे बालों में भी दिखाई पड़ते हैं, इस तरीके से ताकि हमें रफनेस बढ़ जाती है, स्ट्रेस लेवल बढ़ जाता है। जब ये चीज़ें बढ़ेंगी तो हमारे स्किन में जो सर्कुलेशन था वो प्रॉपर हो नहीं पाता। आप अपनी लाइफस्टाइल को बेहतर करिए, आप अपने खान पान को अच्छा करिए, और हमारी जो न्यूट्रिशनल वैल्यूज़ जो हमें जानी चाहिए, जैसे बालों में बायोटिन की कमी होती है, कैल्शियम पेंटोथेनेट की कमी होती है, ये वो माइक्रो न्यूट्रिएंट्स हैं जो हमें अच्छे खाने से और घर के खाने से मिलते हैं, बाहर के खानों से नहीं मिल पाते। उनके ऑयल्स डिफरेंट होते हैं बाहर की जगह पे। तो अच्छा ऑयल यूज़ करना, अच्छा खाना खाना, और उन माइक्रो न्यूट्रिएंट्स को लेना जो हमारे बालों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो वो नेचुरल, जैसे मैंने आपको बताया, प्रोटीन इंटेक बढ़ाने पे, सीज़न के फ्रूट्स में, इन सब में मिलता है, तो वो हमें खाना चाहिए, उसी को प्रमोट भी करना चाहिए। अच्छी नींद बहुत आवश्यक है, वो ज़रूर लेनी चाहिए। और अगर उसके बाद भी आपको दिक्कत लगती है और बाल कंट्रोल में नहीं आ रहे हैं, तो फिर आपको ज़रूर निश्चित है कि आपके निकटतम जो भी स्किन स्पेशलिस्ट हैं उनके पास जा कर के बात ज़रूर करनी चाहिए।
जहाँ तक बात है डैंड्रफ से आगे फर्दर बचाव के लिए, तो कुछ एक चीज़ें हैं जिन पे हम ध्यान दे सकते हैं। अब बहुत से हम लोग आसपास अपने लोगों को देखते हैं जो कभी भी बालों का ध्यान देखभाल नहीं कर पाते। जल्दी है, बिना हेलमेट के चल दिए, जल्दी है, हम लोगों ने आज नहाया नहीं, आज क्लीन नहीं किया, आज वॉश नहीं किया प्रॉपर तरीके से, या बहुत जल्दी है तो चलो कुछ जगह पे गए, किसी पार्लर में फटाफट बोला आज ये कर दो वो कर दो। आप अगर कोई आपका शरीर है, आपको उसके अच्छे से देखभाल की ज़रूरत है और निश्चित रूप से आपको उसको कवर करके रक्षा करने की भी ज़रूरत है। अगर आप बाइक पे चलते हैं तो आपको हेलमेट पहनना चाहिए, वैसे भी पहनना चाहिए कि आपकी सुरक्षा के लिए है। और अगर आप हेलमेट पहनते हैं या कवर करते हैं अपने स्कैल्प को, तो बाहर के पोल्यूटेंट से आप अपने बालों को बचाते हैं। जैसे मैंने बताया कि बाल क्या करता है, बाहर का मौसम क्या करता है, बालों को रूखा बनाता है ठंड आने पर। और आपने क्या किया कि और आप पोल्यूशन के सामने एक्सपोज हो रहे हैं। जब आपने एक्सपोजर भी लिया, ठंड का भी सामना कर रहे हैं और आप गर्म पानी से भी नहा रहे हैं, और देखभाल के लिए आप उसके लिए कुछ भी नहीं कर रहे हैं। कई बार तो आप नहा भी नहीं रहे हैं कि जल्दी जाना है, आज नहीं, चलो कल नहाएंगे, आज हेड वॉश नहीं करेंगे, कल करेंगे, हम ऐसा नहीं परसों कर लेंगे, हम ऐसा करते हैं ये कर लेंगे, हमें कुछ शॉर्टकट अपनाने लगते हैं, तब हमें इन चीज़ों का सामना ज़्यादा करना पड़ता है। तो थोड़ा सा ये देखभाल करने की ज़रूरत है। ऐसे रिकमेंडेशन में मैं आप लोगों को कोई दवा का नाम बताऊं तो ये कोई अच्छी चीज़ नहीं होगी, क्योंकि बहुत सी चीज़ों पे सबको अलग अलग परसेंटेज की दवाओं की ज़रूरत होती है और अलग अलग कंपोजिशन की ज़रूरत होती है। ये डिपेंड करता है कि सामने देख करके उस पर चर्चा की जाए, उसके बारे में जाना जाए और बताया जाए। लेकिन मैं एक मोटे स्वरूप में आपको बताना चाहता हूँ, जो आपके स्वास्थ्य के लिए अच्छा है, आपके बालों की हेल्थ के लिए अच्छा है, आपकी डैंड्रफ के लिए अच्छा है, आपकी स्किन के लिए अच्छा है, कि आप कम से कम इतना तो ध्यान ज़रूर रखें कि आपका खान पान अच्छा रहे, आप उसकी ध्यान बराबर से देखभाल करें, साफ़ सफाई रखें। और अभी कोविड के एरा में तो सब लोग जानते हैं कि हम लोगों को कोविड से बचाव के लिए तमाम चीज़ें, हम लोग सैनिटाइज़र यूज़ कर रहे हैं, क्लीन कर रहे हैं, डिस्टेंस रख रहे हैं। तो ऐसी चीज़ें आप समझें, हम इन चीज़ों से डिस्टेंस रखें। ये खाने भी हमारे लिए वही प्रॉब्लम है, इस तरह का माहौल भी हमारे लिए प्रॉब्लम है, तो उससे डिस्टेंस रखें। आप डैंड्रफ को बचाने के लिए अगर आप उसको जो एक्सपोजर हो रहा है जिन जगहों का पोल्यूशंस का, जिन जगहों पे आपको ड्राइनेस बढ़ रही है, अब डैंड्रफ में भी कई प्रकार की चीज़ें होती हैं। बहुत सीवियर एक्जिमाज होते हैं, सेबोरिक डर्मेटाइटिस जिसका जिक्र मैं कर रहा हूँ। अगर वो सीवियरिटी बढ़ती है तो निश्चित रूप से आपको फिर वो कंसल्ट करना ही होगा। लेकिन अगर सीवियर एक्जिमा नहीं हुआ है, सीवियर सेबोरिक डर्मेटाइटिस नहीं है, तो जिन बातों का मैं बता रहा हूँ अगर आप ध्यान रखेंगे, आपके लाइफस्टाइल चेंजेस के बारे में, आपकी डाइट के बारे में, आप थोड़ी सी घरेलू नुस्खे कर लेंगे जो मैंने आपको बताए हैं, तो आपको इसके लिए किसी के पास जाने की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी और आप स्वयं इसकी देखभाल कर सकते हैं। और ये बहुत आसान है, इसमें कुछ कठिनाई नहीं है, इसको किया जा सकता है।